हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कथन युग्म एक दूसरे के निषेधन है। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ये कथन युग्म एक दूसरे के निषेधन है कि नहीं। और यहाँ पे कथन दे रखे हैं। देखो, पहला कथन है P 2 का गुणज 16 है और Q कथन है अपने पास 2 का गुणज 12 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले जब भी हम लोग गणितीय विवेचन पढ़ते हैं, हमको पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है। जब कोई वाक्य या तो हमेशा सत्य हो या हमेशा असत्य हो। दोनों स्थितियां एक साथ सत्य नहीं होती है। ठीक है। मतलब दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। अब देखो, हमने पढ़ लिया कि कथन क्या है। अब उसके बाद हमने कहा कि कथन को हमने ऐसे निरूपित कर दिया। अब कथन के निषेधन पे आते हैं। तो कथन का जो निषेधन है उसको हम लोग निगेशन ऑफ ऐसे निरूपित करते हैं। क्योंकि निषेधन को इंग्लिश में हम लोग निगेशन बोलते हैं, तो इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, निषेधन निकालते कैसे हैं। कोई भी कथन दे रखा है, या तो हम लोग उसमें नहीं शब्द को जोड़ दे या फिर नहीं का भाव उसमें जोड़ दे। तो इस तरह से अपने पास उस कथन का निषेधन प्राप्त हो जाता है। अब बात यह आती है कि अगर कोई कथन सत्य है तो हम लोग कहेंगे कि उसका निषेधन जो है वो असत्य होगा। और इसी तरह अगर कोई कथन असत्य है तो उसका निषेधन हमेशा सत्य होगा। अब देखो, एक एक करके हम लोग लिखते हैं। पहले तो पी कथन को लिख लेते हैं। पी कथन बोला है कि 2 का गुणज 16 है। अब इसका अगर मैं निषेधन लिखना चाहूँ ना, तो इस तरह से लिखूंगा। 2 का गुणज 16 नहीं है, 16 नहीं है। अब देखिए, 16 नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपने पास बहुत सारी संख्याएं पड़ी है। 16 के अलावा कुछ भी संख्या हो सकती है। इसी तरह अगर मैं क्यू को पहले लिखूं, 2 का गुणज 12 है। अगर मैं इसका निषेधन लिखना चाहूं तो ये अपने पास है 2 का गुणज 12 नहीं है, 2 का गुणज 12 नहीं है। लेकिन ये देखो, इन दोनों कथनों में क्या कहना जाता है कि अगर मैं बोलता हूं कि 2 का गुणज 16 नहीं है, अगर मैं इसका निषेधन करना चाहूं, मैंने कहा 2 का गुणज 16 नहीं है, तो इसने कहा है कि 2 का गुणज तो 12 हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन 2 का गुणज तो 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये इसका एक निषेधन है। हालांकि ये कथन देखो, ये कथन सत्य है और ये कथन असत्य है। ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये कथन सत्य है और ये कथन असत्य है। और अगर मैंने कहा था, अगर कोई वाक्य, अगर कोई कथन सत्य है तो उसका निषेधन हमेशा ही असत्य होता है। ये मैंने बोला कि ये सत्य कथन है, और यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये भी सत्य कथन है। तो हम लोग किसी तरह नहीं बोल सकते कि ये एक दूसरे के निषेधन है। ठीक है। केवल हमें यही बताना था कि क्या ये दोनों कथन एक दूसरे के निषेधन है कि नहीं। लेकिन ये दोनों तो कथन जो है आपस में संबंधित ही नहीं है किसी तरीके से। देखो, इसमें एक में बोल दिया 16 गुणज नहीं है, तो दूसरे में बोला है कि 12 गुणज है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि केवल 16 के अलावा 12 ही संख्या है, इसके अलावा तो बहुत सारी संख्या है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि P व Q एक दूसरे के निषेधन नहीं है। एक दूसरे के निषेधन नहीं है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।